हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आज 23 मार्च है 2025। हम बात करेंगे भगत सिंह के बारे में। आज शहादत दिवस है भगत सिंह का और हम इन पर बातचीत करेंगे आप लोगों से साथियों। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, भगत सिंह का बचपन का तेवर ही गजब का था। मैं एक किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब भगत सिंह बच्चे थे तो अपने पिताजी के साथ खेत में चले गए थे, काम कर रहे थे, उनके पिताजी साथ में चले गए थे। तो पिताजी खेतों में कुछ बो रहे थे, तो ये भगत सिंह भी बच्चे थे और ये भी खेल रहे थे। तो ये भी मिट्टी में कुछ जा करके लकड़ी था वगैरह वो गाड़ने लगे मिट्टी में। तब पिताजी ने पूछा कि बेटा ये क्या बो रहे हो? तब भगत सिंह ने जवाब दिया कि मैं बंदूकें बो रहा हूं, मैं बंदूकें बो रहा हूं और इसी के बंदूक के उपज से मैं अंग्रेजों के यहां से मार भगाऊंगा। ये बचपन में ही भगत सिंह का तेवर जब इस तरह का था तो जरा समझिए कि जब वो परिपक्व हुए होंगे तो कितना उनमें देशभक्ति और जज्बा था। माने देश के प्रति जो उनका लगाव था वो बचपन में ही उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ था। बाद में वो नास्तिक बन जाते हैं और एक किताब लिखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों बना। आइए हम जिक्र करते हैं कि ईश्वर पर संदेह का जन्म। सवाल पूछते हैं कि भगत सिंह का ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण उनके बचपन और युवा अवस्था के अनुभवों से प्रभावित हुआ। विशेष रूप से 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इस घटना ने उनके मन में यह सवाल उठाया कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान और दयालु है तो वह मासूम लोगों पर हुए अत्याचार को ही क्यों रोकता है, अत्याचार को क्यों नहीं रोक सकता है। ये सवाल पूछते हैं कि जो मासूम लोगों पर अत्याचार होता है उस अत्याचार को क्यों नहीं रोकते हैं। उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि एक ईश्वर जो कथित तौर पर न्याय और करुणा का प्रतीक है, ऐसे क्रूरता को होने दे सकता है। इस संदेह ने उनके धार्मिक विश्वास को कमजोर करना शुरू कर दिया था। इस तरह का भगत सिंह उस समय सोचते थे। वह ईश्वर को मानव निर्मित मानते थे कि ये जो ईश्वर जो बनाए गए हैं ये ईश्वर नहीं बनाए गए हैं। वो सवाल करते हैं कि जब ईश्वर हमको बनाए हैं तो फिर ईश्वर को किसने बनाया है। ये भगत सिंह का सवाल है। क्या कहते हैं कि भगत सिंह ने अपने निबंध वाई आई एम एन एथिक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ईश्वर की अवधारणा मानव मस्तिष्क की उपज है। उनका मानना था कि प्राचीन काल में जब लोग प्राकृतिक घटनाओं जैसे बिजली, बारिश या भूकंप को समझ नहीं पाते थे तो उन्होंने इनके पीछे एक अलौकिक शक्ति की कल्पना की। यह कल्पना धीरे धीरे संगठित धर्म और ईश्वर के रूप में विकसित हुई। वे इस मानव की कमजोरी और अज्ञानता पर परिणाम मानते थे और उन्होंने लिखा, क्या लिखा? ईश्वर मनुष्य ने बनाया है, ना कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है। यह स्पष्ट भगत सिंह का उस समय का सवाल था कि ईश्वर मनुष्य ने बनाया है, ना कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है। तो इस तरह का बचपन से ही भगत सिंह का यह विचार था। उनके थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्रांतिकारी विचार क्या था उनका। और जब जेल में थे, जेल में विचारों का परिपक्व होना, जब वो जेल में चले गए थे तो उनके जेलों में वो काफी किताब पढ़ा करते थे, चाहे लेनिन हो, चाहे कार्ल मार्क्स हो, अन्य विचारक जो थे, समाज सुधारक जो थे, खूब पढ़ते थे उन लोगों को। 1929 ईस्वी के असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में उनके पास गहराई से सोचने और लिखने का समय था। उन्होंने कई किताबें पढ़ी और अपने विचारों को शब्दों में ढाला और इस दौरान लिखा गया उनका निबंध वाई आई एम एन एथिस्ट उनकी नास्तिकता का सबसे स्पष्ट दस्तावेज है। इसमें उन्होंने कई तर्क दिए हैं। क्या तर्क देते हैं? ईश्वर के प्रति उनका क्या तर्क होता है?
ईश्वर और दुख का विरोधाभास। दुख और ईश्वर से क्या तालमेल है, क्या विरोधाभास है, ये भगत सिंह बताते हैं। उन्होंने पूछा कि अगर ईश्वर है तो दुनिया में इतना दुख, गरीबी और अन्याय क्यों है? ये भगत सिंह का सवाल है उस समय का, कि जब ईश्वर है तो इतनी गरीबी, इतनी भूखमरी, इतनी बेरोजगारी क्यों है? क्या ईश्वर कमजोर है या उसे परवाह नहीं है? क्या ईश्वर कमजोर है? ईश्वर डरता है? क्या उसके अपने लोगों की परवाह नहीं है? ये भगत सिंह के उस समय के, जब जेल में थे तो उस समय सवाल पूछते थे। लेकिन आज के नौजवानों में ना तो भगत सिंह के पढ़ने को मिले, सिलेबसों में नहीं मिलेगा भाई पढ़ने के लिए। हम जब किताब पढ़ते हैं तो कहीं सिलेबस में भगत सिंह के जन्म और मृत्यु से थोड़ा सा रिलेटेड कुछ मिल जाता है, लेकिन इतना कुछ भगत सिंह के पढ़ने के बारे में, और नौजवान आजकल के तो भगत सिंह के बारे में किताबें नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल के दुनिया में खोए हुए लोग हैं। तो थोड़ा सा हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये देखिए भगत सिंह का क्या विचार था उस समय का, उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या थी। उन्होंने कहा कि सृष्टि की व्याख्या विज्ञान से की जा सकती है, ना किसी अलौकिक शक्ति से। कई लोग मानते हैं कि नहीं, ईश्वर एक अलौकिक शक्ति है, लेकिन भगत सिंह का स्पष्ट कहना था कि नहीं, ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह विज्ञान की देन है। अच्छा, भगत सिंह का और क्रांतिकारी जरूरत क्या थी उनका? उनका मानना था कि ईश्वर पर विश्वास लोगों के निष्क्रिय बनाता है। स्पष्ट कहते थे कि अगर हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तो ईश्वर में विश्वास करना ही मनुष्य को निष्क्रियता की तरफ ले जाता है। ये उस समय स्पष्ट लिखते हैं। मैं नास्तिक क्यों बना, उनके बुक है। जबकि क्रांतिकारी के लिए सक्रियता और आत्मनिर्भरता चाहिए। अगर आप एक क्रांतिकारी बनते हैं तो आप एकदम सक्रिय बनिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये बात उस समय भगत सिंह लिखते हैं। और क्या कहते हैं कि उन्होंने यह भी लिखा कि उनकी नास्तिकता कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत है। जब वो नास्तिक बनते हैं तो लोग उन पर बहुत सारा टिप्पणी करते हैं कि ये धार्मिक चीजों में विश्वास नहीं करते हैं। तब भगत सिंह कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये नास्तिकता जो है उनकी कमजोरी नहीं है बल्कि उनकी यह ताकत है। वह मृत्यु से नहीं डरते क्योंकि किसी स्वर्ग या नरक में विश्वास नहीं करते थे। ये भगत सिंह का उस समय का तर्क, वैज्ञानिकता और सोच था। तब जाकर के एक अच्छे क्रांतिकारी और देशभक्त, राष्ट्रभक्त बने। ऐसे ही नहीं कि भाजपा के लोगों जैसा देशभक्ति दिखावे और तिरंगा झंडा नागपुर में न फहरावे। ऐसा भगत सिंह का तेवर नहीं था। ये एक देशभक्त और राष्ट्रभक्त है। आइए कुछ और दिखाते हैं। उनकी क्रांतिकारी जो जरूरतें थी क्या थी? उनका मानना था कि ईश्वर पर विश्वास लोगों को निष्क्रियता बनाता है, जबकि क्रांति के लिए सक्रियता और आत्मनिर्भर होना चाहिए। उनका व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उनके व्यक्तिगत अनुभव और तर्कशीलता, जो तर्क देते थे, उनका अपना खुद का क्या राय था, आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जेल में उनके साथियों ने देखा कि वो प्रार्थना या धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा नहीं लेते थे। एक बार जब एक साथी ने उनसे पूछा कि क्या वे ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो भगत सिंह ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं अपने दिमाग और हाथों पर भरोसा करता हूं। कितना सटीक जवाब दिए। क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? तो उनके तर्क के साथ जवाब था कि नहीं, मैं अपने दिमाग, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर हम ध्यान देते हैं, अपने हाथों पर ध्यान देते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं। ये भगत सिंह का कहना था। लेकिन आज देखिए, सबसे अधिक लोग धर्म में पागल हुए हैं, धर्म में विश्वास किया है। बिहार का पिछड़ेपन होने का कारण, देश का पिछड़ेपन होने के कारण सबसे बड़ा, अगर मैं कहूं तो सबसे बड़ा कारण है धर्म में लिप्तता जो है, धार्मिक कर्मकांडों में जो लोग फंसे पड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी पिछड़ेपन के कारण है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस साइंटिफिक माइंड से आप लोग सोचिए और तर्क कीजिए, तब किसी चीज पर बात कीजिए। और नास्तिकता और देशभक्ति का मेल,
भगत सिंह की नास्तिकता उनके देशभक्ति से अलग नहीं थी। ये नहीं कोई कह सकता है कि वो नास्तिक बन गए तो उनमें देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति भगत सिंह में कूट कूट करके भरा हुआ था। वे मानते थे कि भारत की आजादी और सामाजिक सुधार तभी संभव है जब लोग अंधविश्वास और धार्मिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। कितना बात सुंदर कहे हैं कि देश का विकास तभी हो सकता है जब अंधविश्वास, धार्मिक कर्मकांडों से लोग बाहर निकल करके साइंटिफिक टेम्परामेंट से सोचेंगे और अपने हाथों पर विश्वास करेंगे, तब जाकर के एक मुकम्मल राष्ट्र और राज्य का विकास कर सकते हैं। ये भगत सिंह के विचार को अपने जहन में आत्मसात करने की जरूरत है, तब जाकर के हम एक मुकम्मल राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा विश्व गुरु बनने की सपना भी हम नहीं देख सकते हैं। कहते हैं कि उनकी नास्तिकता एक वैचारिक हथियार थी जो उन्हें ब्रिटिश शासन और सामाजिक कुरीतियों दोनों से लड़ने की ताकत देती थी। ये उस समय का सोच और तार्किकता था भगत सिंह की। अगर इसी तरह के अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, मैं भगत सिंह पर और वीडियो लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।